गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज एमसीक्यूज़ फर्स्ट फ्लाइट से रिलेटेड। फर्स्ट फ्लाइट में जो दो पार्ट हैं, दोनों पार्ट से कुछ यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके सामने ला रहे हैं। इनको समझें और पढ़ें। देखिए, पहला सेंटेंस है, व्हाई वाज द एरोप्लेन ट्विस्टिंग इन द एयर। वाई मीन्स क्यों, वाज एरोप्लेन वाज ट्विस्टिंग घूम रहा था, इन द एयर हवा में एरोप्लेन क्यों घूम रहा था। इसका मुख्य कारण क्या था, एज क्योंकि इट वाज ए स्टॉर्मी नाइट, तूफान भरी रात थी। स्टॉर्मी तूफान भरी रात होने के कारण एरोप्लेन जो था वो हवा में इधर उधर घूम रहा था। क्यों? क्योंकि अपना रास्ता भटक रहा था। एज मीन्स बिकॉज, क्योंकि। तो ऑप्शन आपका बी सही है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द पर्पज, क्या उद्देश्य था। पर्पज मीन्स उद्देश्य। बिहाइंड के पीछे, कॉलिंग पेरिस कंट्रोल से संपर्क करने के पीछे क्या उद्देश्य था। उसने पेरिस कंट्रोल को क्यों कॉल किया, क्या उद्देश्य था। तो आंसर, चूंकि तूफान था, स्टॉर्मी नाइट थी, इसलिए वो रास्ता भटक गया था। तो क्या आंसर होगा, टू नो, जानने के लिए, द डायरेक्शन ऑफ द रूट, रास्ता, रास्ते की दिशा। डायरेक्शन मीन्स दिशा। रूट का जो डायरेक्शन था उसको जानने के लिए ही उसने पेरिस कंट्रोल को कॉल किया। तो ऑप्शन आपका बी सही है। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, व्हाई वाज द सीगुल एग्जॉस्टेड। सीगुल पक्षी, ये फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है। एग्जॉस्टेड थका होना। सीगुल क्यों थका हुआ दिख रहा था। ऑप्शन आपका ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज। स्ट्रेंज, विचित्र प्रकार के कार्यों के कारण, एक्सरसाइज के कारण। ड्यू टू प्रीपोजिशन है, ध्यान रखें, के कारण। ड्यू टू मीन्स के कारण। स्ट्रेंज एक्सरसाइज के ही कारण सी गुल जो था वो एग्जस्टेड था, थका हुआ था। तो ये ऑप्शन आपका बी सही है। फोर्थ क्वेश्चन, हु गिव यंग सी गुल अ पीस ऑफ फिश। हु, किसने, गिव दिया, कौन देता है, सी गुल को, बच्चे को, अ पीस ऑफ फिश, मछली का टुकड़ा। सी गुल को, छोटे सी गुल को मछली का टुकड़ा कौन देता है। यहाँ पर गिव्स होना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है, या फिर गेव, सेकेंड फॉर्म, मिसप्रिंट है। तो किसने पीस ऑफ फिश दिया था, मदर सी गुल ने। ध्यान रखें, उसकी जो मम्मी थी वो सी गुल जो थी, मदर सी गुल, वही पीस ऑफ फिश देती है। तो ऑप्शन आपका बी सही है। कौन सा। अगला सेंटेंस है, द पायलट वाज नॉट एबल टू एनीथिंग। यहाँ पर फिल करना है, भरना है। पायलट क्या चीज़ नहीं के योग्य था, टू सी या हियर या स्पीक, देखना, सी। तो यहाँ पर टू सी एनीथिंग, कुछ न देखने के योग्य था। ठीक, कुछ भी देखने के लिए वो अयोग्य था, योग्य नहीं था। एबल मीन्स योग्य होना। तो यहाँ पर सेंटेंस लेसन के अनुसार ये हमें पूर्ण करना है और इसमें यहाँ पर सी सही होगा, ऑप्शन ए। अगला आपका छठा, विच ऑफ द पायलट्स इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉप्ड वर्किंग फर्स्ट। देखो, फर्स्ट, पहले। विच ऑफ पायलट्स इंस्ट्रूमेंट, पायलट के इंस्ट्रूमेंट यानी कि यंत्र, स्टॉप रुक गया, वर्किंग कार्य करना, फर्स्ट पहले। जो इंस्ट्रूमेंट्स थे पायलट के, उनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स पहले बंद हो गया, पहले कार्य करना बंद कर दिया। तो पहले कौन सा बंद होता है इंस्ट्रूमेंट, कंपास। कंपास ये दिशा सूचक यंत्र, दिशा बताने वाला यंत्र। और उसके बाद रेडियो बंद हुआ। तो ध्यान रखें, फर्स्ट का प्रयोग है तो कंपास, दिशा सूचक यंत्र पहले बंद हो गया। तो ऑप्शन आपका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, व्हाट फूड, कौन सा फूड, डिड सी गुल्स मदर गेट फॉर इट। सी गुल्स की मदर ने कौन सा खाना उसके लिए पाया। तो क्या पाया, अर्थवॉर्म, फिश, इंसेक्ट, रेडोन्ट्स। तो क्या था, आंसर आपका बी सही है।
फिश, मछली का प्रयोग है, मछली का जिक्र है, तो इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द पायलट नॉट सॉरी अबाउट। किस चीज के लिए पायलट सॉरी नहीं था, शर्मिंदा नहीं था, किस चीज के लिए? मिसिंग द हॉलीडे, छुट्टी। ऑप्शन आपका ड्राइविंग द प्लेन इनटू द स्टॉर्म, तूफान में प्लेन को चलाने, और रिस्किंग द लाइव्स ऑफ फेलो पैसेंजर, जो साथी यात्री थे उनकी जिंदगी को रिस्क में डालने। इन दोनों के कारण उसे कोई, इन दोनों बातों के लिए उसमें कोई सॉरी नहीं था, कोई दुख नहीं था, कोई शर्म नहीं थी। तो ऑप्शन डी सही है, बोथ बी एंड सी, यानी कि ये दोनों ऑप्शन ठीक है। और जब दोनों ऑप्शन ठीक है तो आंसर आपका डी सही होगा। यानी कि ना उसे तूफान में अपना प्लेन ले जाने के लिए कोई गलती उसने को महसूस हो रही थी, और ना पैसेंजर्स जो थे उनके जीवन को दांव पर लगाने में उसे कोई गलती महसूस हो रही थी। तो ऑप्शन इसमें जब दोनों ये सही हैं तो यहाँ पर कह रहा है बी एंड सी, तब आपका डी ऑप्शन सही होगा, तो ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है नवा, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक। पायलट ने किस चीज़ का रिस्क उठाया, खतरा उठाया, किस चीज़ का उसने खतरा उठाया था? तो ध्यान दें, किस चीज़ का वो खतरा उठा रहा है, तो हमें देखते हैं तो हमें पता चलता है कि फ्लाइंग द ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टार, तूफान में सीधे डकोटा को उड़ाने का उसने खतरा उठाया। यानी कि उसने ये खतरा उठाया कि प्लेन सीधे तूफान में ही उड़ा दिया, जबकि उसे क्या करना चाहिए था, उसे वापस आना चाहिए था तूफान होने की वजह से, लेकिन वो वापस नहीं आया, तो यही रिस्क उठाया, और डी ऑप्शन आपका सही है। 10वें में क्या है, विच कंट्रोल स्टेशन डिड ही कॉन्टैक्ट ऑन हिज वे, ऑन हिज वे रास्ते में कॉन्टैक्ट संपर्क किया, डिड के साथ कॉन्टैक्ट, किस कंट्रोल स्टेशन से उसने संपर्क किया जब रास्ते में था, तो उसने किस कंट्रोल रूम को फोन लगाया, कॉल लगाई? इंडिया को नहीं, पेरिस को। कहाँ लगाई? पेरिस, पेरिस कंट्रोल रूम, ठीक, पेरिस कंट्रोल स्टेशन को उसने कॉल लगाई थी, संपर्क साधा था, तो ऑप्शन ए। 11वें में क्या है, द पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, यहाँ से यहाँ तक पायलट उड़ रहा था, तो उसका जो प्लेन था वो कहाँ से कहाँ जा रहा था? तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो प्लेन था वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था, इंग्लैंड से फ्रांस नहीं, ध्यान रखना, फ्रांस से इंग्लैंड, तो आपका ऑप्शन सी सही है। अगला है हु इज़ द ऑथर ऑफ इस फर्स्ट फ्लाइट, फर्स्ट फ्लाइट का ऑथर कौन है? तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट फ्लाइट के जो ऑथर हैं वो है लियोन ओ फ्लैहर्टी। ध्यान करें कि हर लेसन के लेखक और पोएट्स आपको याद होने चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। अगला 13th, व्हाट डिड हिज पेरेंट्स थ्रीटन हिम विद ही डिडंट फ्लाई अवे, यदि वो नहीं उड़ते हैं तो उसके माता पिता ने क्या थ्रीट किया? थ्रीट मीन्स धमकी देना, थ्रीट, थ्रीट मीन्स धमकी देना, तो किस चीज़ की धमकी दी? क्या कहा था? टू स्टर्व हिम, भूखे रखने की धमकी दी थी, तो ध्यान रखना, स्टर्व मीन्स भूखा रखना, तो ये ऑप्शन आपका सी सही है। 14वां है द साइट ऑफ मैडेंड हिम, मैडन, मैड एडजेक्टिव होता है, ध्यान रखें, मैड केवल है, मैड का मतलब है पागल, लेकिन जब इसको वर्ब बनाते हैं तो हो जाता है मैडन, MADDEN, मैडन अब हो गई वर्ब, और जब ईडी जोड़ दिया तो ये हो गई सेकेंड फॉर्म। किस चीज के दृश्य ने, साइड, साइड मीन्स दृश्य, ने पागल कर दिया हिम उसे, तो आंसर क्या है आपका? फूड, भोजन के दृश्य ने, यानी कि भोजन देख कर वह पागल हो गया, यानी कि मछली, मछली को जैसे उसने देखा तो उसे भूख से एकदम पागल सा हो गया, तो मैडेंट, ऑप्शन सी। 15वां क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड द पायलट टर्न द एरोप्लेन बैक टूवर्ड्स पेरिस, व्हाई डिड नॉट, क्यों नहीं पायलट ने टर्न किया, मोड़ा एरोप्लेन को बैक, वापस, टुवर्ड पेरिस, पेरिस के लिए उसने एरोप्लेन क्यों नहीं मोड़ा? क्यों? क्योंकि वो
ही डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहता था मिस करना ब्रेकफास्ट, वह अपना ब्रेकफास्ट मिस करना नहीं चाहता था। तो क्योंकि लेसन के अनुसार, हालांकि आंसर आपका ये भी सही है, ही वांटेड टू मीट हिज फैमिली, वह अपने परिवार से मिलना चाहता था, लेकिन जो लेसन के अंतर्गत जो लाइन दी है उसमें आपको पता चलेगा कि वो कह रहा है कि वह सुबह फैमिली के साथ नाश्ता करना चाहता है। तो ये आंसर आपको ज़्यादा बेस्ट है, तो आपको सी ऑप्शन यहाँ पर पिक करना है। तो ये 15 क्वेश्चंस हैं, आपको ध्यान से इनको देखना है और समझना है। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं तो आपको याद आ जाएंगे यदि आपने वीडियो अच्छे से देखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।